प्रश्न 9वां देखिएगा क्या बोल रहा है। भूमिगत जल का आशय स्पष्ट कीजिए। भूमिगत जल मतलब पृथ्वी के अंदर का जल। ठीक है, क्या भूमिगत जल का स्तर नीचे जा रहा है? यदि हाँ तो क्यों? इसका उत्तर हमें लिखना है। तो इसका हम उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं। वर्षा जल जब मिट्टी द्वारा शोषित कर लिया जाता है और भूमि दरारों से होकर भूमि की निचली परत के ऊपर से बहती है तो उसे भूमिगत जल कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर बता रहा हूं आपको। वर्षा का जल जब मिट्टी के द्वारा शोषित कर लिया जाता है और वह भूमि में पड़ी दरारों से होकर भूमि की निचली परत के ऊपर बहती रहती है, नीचे वाली परत पर बहती रहती है, तो उसे भूमिगत जल कहते हैं। पूर्ण विराम। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। हाँ, भूमिगत जल का स्तर नीचे होता जा रहा है क्योंकि भूमिगत जल का दोहन मतलब जल को निकालना, निजी संपत्ति मानकर अधिकाधिक किया जा रहा है। इस पर भी वह खपत किसी किसी के द्वारा अधिक लिया जा रहा है। अपनी संपत्ति मानकर अधिकाधिक किया जा रहा है। इस पर भी वह खपत किसी किसी के द्वारा अधिक लिया जा रहा है, मतलब जरूरत से ज्यादा जल निकाला जा रहा है। पूर्ण विराम। जिससे दूसरे व्यक्ति को पर्याप्त जल नहीं मिल रहा है। जिसे पानी की जरूरत हो उसे वह जल नहीं मिल रहा है। पूर्ण विराम। दूसरों से गहरा नलकूप लगाकर, अन्य व्यक्तियों से गहरा नलकूप लगाकर दूसरों पर, ब्रैकेट में लिखेंगे पानी उपयोग, ब्रैकेट बंद, बुरा असर पड़ रहा है। पूर्ण विराम। ठीक है, इस प्रकार से आपका प्रश्न पूरा होता है। अगला प्रश्न देखिएगा 10वां। हिवरे बाजार गांव के लोगों ने किस प्रकार के जलाभाव की समस्या का समाधान किया? हिवरे बाजार गांव का नाम है जहां पर जल के अभाव में उस समस्या को किस प्रकार से निपटे हैं, इसके बारे में हमें लिखना है। हिवरे बाजार का आप देख लीजिएगा, अध्याय में पैराग्राफ दिया हुआ है, उसको थोड़ा सा एक बार पढ़ लेंगे, है ना। तो इसका उत्तर इस प्रकार से हम लिखेंगे। हिवरे बाजार में मिट्टी व जल संरक्षण। हिवरे बाजार में मिट्टी व जल संरक्षण कॉमा करके आम भूमि व निजी चारागाह में किया गया। ठीक है, जल संरक्षण मतलब जल को बचाना, आम भूमि व निजी चारागाह में किया गया, बदला गया। ठीक है, समाधान किया गया। आगे लिखेंगे जल संचयन के लिए चेक बांध, इसको इंग्लिश में बोल देते हैं हम चेक डैम। ठीक है, जैसे आपके आसपास के गांव में बना है। आगे लिखेंगे रिसने वाले तालाब और घास की वृद्धि को प्रोत्साहित किया। पूर्ण विराम। जंगल व सड़क के दोनों किनारे पौधारोपण को प्राथमिकता दी गई। यहाँ पेड़ों की कटाई व मुक्त चराई प्रतिबंधित है। पूर्ण विराम। इस नियम का पालन
आम सहमति से वह निष्ठा पूर्वक किया जाने लगा। पूर्ण विराम। फलस्वरूप यहाँ के लोगों ने जलाभाव की समस्या को हल कर लिया। पूर्ण विराम। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका यह प्रश्न पूरा होता है। और आपको होमवर्क है इतिहास का पेज क्रमांक 143, 144, 145, 43, 44, 45 और 146 आपको घर में बैठकर शांत वातावरण में पढ़ाई करनी है। इन प्रश्नों के बीच से आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे जिसका उत्तर हमें लिख कर देना है। ठीक है, इतिहास का पेज क्रमांक 143, 144, 145 और 146। ठीक है, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और घर पर पढ़ते रहिए। धन्यवाद।